भक्तामरप्रणतमालिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। बोले देवादिदेवो आदिम ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की। गुरुणाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 5 चल रहा होगा, इसका उच्चारण कर लें। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थं। कुछ लोगों की कल शंका थी श्लोक संबंधी। अंत में उन्होंने पूछा था, समय उस समय नहीं था। क्या डाउट से? हाँ, खड़े होकर के पूछना, माइक से डाउट क्लियर कर लो। अच्छा है। हाँ मुनिषी जी, आपके चरणों में नमोस्तु। मुनिषी जी, प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति में कौन सर्वोपरि है? प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति में सर्वोपरि हम किसे माने? आपकी दृष्टि में क्या सर्वोपरि है? हमारी दृष्टि में तो गुरु हमारे सर्वोपरि हैं, क्योंकि वो ही हमें प्रभु के बारे में सब कुछ मतलब ज्ञात कराते हैं। नमोकार मंत्र में हम सर्वप्रथम परम गुरु को नमस्कार करते हैं। सिद्ध परमेष्टि अष्टकर्म रहित हो गए हैं, निकल परमात्मा प्रभु बन चुके हैं, उनका नंबर बाद में आता है। जीवन में हम सर्वप्रथम उपकारी का स्मरण करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है। जिन्होंने हमारा कल्याण किया है वे हमारे उपकारी हैं और उपकारी को सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। एक दोहा बहुत प्रचलित है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आचार्य भगवान इसे ऐसा नहीं कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए। यानी गुरु की बलिहारी और अधिक है, जो गुरु प्रभु से मिलाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, गुरु तो प्रभु बना देते हैं। इसलिए गुरु का स्थान प्रभु से भी ऊपर का स्थान माना जाता है। और यह बात स्वयं भगवान ने अपनी वाणी में कहा है कि पहले हम नमो अरिहंताड़म कहेंगे, बाद में हम नमो सिद्धाड़म कहेंगे। तो इसमें दोष नहीं है, चूँकि हमारे लिए कल्याण करने में निमित्त कौन बने? वे गुरु महाराज, परम गुरु महाराज बने। इसलिए हम उन्हें स्मरण में पहले लाते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हम अपने मन में उठाते हैं और यह होना चाहिए। कृतज्ञता का गुण सबके भीतर होना चाहिए। जिनसे हमें कुछ ज्ञान मिला है, जिनसे हमने रास्ता पाया है, जिनसे हमें सब कुछ मिला है, वे हमारे परम हितैषी हैं। और ये भाव भीतर होगा तभी हमारा विकास होगा। तो प्रभु से पहले गुरु होते हैं, उसमें कोई भी अन्यथा बात नहीं है। अथवा यह नहीं आता है कि भगवान तो बड़े हैं लेकिन हमने भगवान को तो छोड़ दिया।
ये तो स्वार्थ की बात हो गई, स्वार्थ की नहीं। भगवान बड़े हैं ठीक है, लेकिन हमें तो रास्ता गुरु ने दिखाया। देखना, कई बार कल्याण हमारा तीर्थंकरों से नहीं होता है, सामान्य मुनियों से हो जाता है। आदिनाथ भगवान जब तीर्थंकर अवस्था में थे और भगवान महावीर का जीव मारीची की पर्याय में था, तो आदिनाथ प्रभु के उपदेश सुनकर के मारीची का कल्याण नहीं हुआ। किनके उपदेश को सुनकर के कल्याण हो गया? जब वह सिंह की पर्याय में था जीव, चारण रिद्धिधारी मुनिराज का उपदेश उसने श्रवण किया और वहीं से उसका विकास क्रम प्रारंभ हो गया। तो देखो, साक्षात तीर्थंकर, उनकी दिव्य ध्वनि, उन्हीं के समोसरण में वे बैठे थे, लेकिन वहाँ वो पलट नहीं पाए, वहाँ नहीं सुलटे। इतने भवों में भ्रमण कर करके, इतने भवों में घूम करके, न जाने कितनी अरबों खरबों पर्याय को उन्होंने धारण किया। एक इंद्री की, वनस्पति का, एक स्त्री की पर्याय, गधे की पर्याय, न जाने पंचेंद्री त्रियंचों की पर्याय, कौन कौन सी पर्याय नहीं मिली होंगी। लेकिन सिंह की पर्याय में आकर के उन चारण रिद्धिधारी मुनिराज के उपदेशामृत का पान किया तो उनका कल्याण हो गया। तो ऐसा हो जाता है, कई बार जो कार्य बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं वह छोटे भी कर जाते हैं। जो कार्य सुई से हो सकता है वो तलवार से हो जाए, कोई नियम है? पैर में कांटा लगा है तो तलवार से निकलेगा क्या कांटा? हाँ नहीं, अब कांटा लगा, तलवार तो बड़ी है, क्यों बड़ी है कि नहीं तलवार? तलवार तो बहुत बड़ी होती है। अब जो बड़ी है तो उससे हम कांटा निकाल लें, नहीं होता। कांटा निकालने के लिए तो सुई की ही आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारी प्यास पूरे नदी के जल से नहीं मिटती है। प्यास मिटाने के लिए तो एक अंजुली जल, एक गिलास, एक लोटा मिल जाए, उसी से तृप्ति हो जाती है। हाँ, नदी है, बहुत बड़ी है, लेकिन प्यास उससे नहीं बुझ रही। आपकी प्यास किससे बुझती है? जो जल आपके घर तक आ जाता है उसी से बुझती है कि नहीं? कि सारे नदी से? नहीं, साथ आपके लिए उपकारी कौन सा हुआ? वो नल हुआ, है ना? जो आपके घर में आया, आपकी प्यास बुझा दिया उसी ने। उस नल में बहुत थोड़ा पानी आता है, नदी में अथाह जल है, समुद्र से मिल रही है, लेकिन नदी हमारे लिए कथनचित, परंपरा से तो नदी ही उपकारी है, क्योंकि वह नल का कनेक्शन, जो जल की धारा आई तो नदी से ही है। गुरु का उपदेश सुनकर के हमने अपना कल्याण किया। गुरु ने भी उस उपदेश को तीर्थंकर भगवान से ही श्रवण किया। तो तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है वो उस बहती हुई नदी की धारा की भांति है, और गुरु जो है कैसे हैं? उस नल की छोटी सी धारा की भांति है जो आपके घर तक पहुंचा देते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो गुरु प्रभु से भी किसी अपेक्षा से बड़े हो जाते हैं, इसमें कोई भी अन्योक्ति नहीं है। ठीक है? और भी कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ, माइक से बोलना। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, राग और मोह में अंतर क्या है? अच्छा, राग और मोह में अंतर क्या है? मोह जो होता है चारित्र मोहनी कर्म का एक भेद होता है। अब मोह के भेद होते हैं राग और द्वेष। मोह के अंतर्गत 4 कषाय आती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध और मान कषाय जो है वो द्वेषात्मक कषाय मानी जाती हैं, और माया और लोभ जो कषाय है वो रागात्मक मानी जाती हैं। तो राग जो है मोह का ही एक हिस्सा है। मोह विस्तृत है, व्यापक है, और राग व्याप्य है, उसमें रहने वाला है। मोह में सब कुछ आ जाता है, अच्छा बुरा, तृष्णा, लोभ आदि सब कुछ घटित हो जाता है। लेकिन जब हम राग कहेंगे तो वो राग जो है लोभ के अंतर्गत अथवा माया के अंतर्गत आएगा। तो मोह में व्यक्ति गाफिल हो जाता है, राग में वह अटक जाता है। अब मोह के और भी भेद हो जाते हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये भी भेद हो जाते हैं।
पर सामान्य से जब हम राग कहेंगे तो आसक्ति की ओर हमारी दृष्टि लेकर के चलना, बहुत ज़्यादा गाढ़ स्नेह जो होता है वह उस ओर लेकर के जाता है, और मोह दोनों को गर्भित करता है, ये अंतर उसमें होता है। ठीक है, हाँ आगे चलें। हाँ पूछिए। नमस्ते गुरुदेव, कल आपने बताया था कि भक्ति से निकाचित कर्म भी हाँ टल जाते हैं। ठीक है। और वहाँ उदाहरण में आपने दिया कि भगवान पार्श्वनाथ का और आदिनाथ का, हाँ कि उनको भी निधत्ती निकाचित कर्म का भोगना पड़ा हाँ, 6 महीने तक। हाँ, तो क्या उनकी भक्ति में कुछ कमी थी क्या? अच्छा देखो, यह बात पूज्यवर वीरसेन स्वामी जी धवला ग्रंथ में कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से निदत्ति और निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सारे निदत्ति निकाचित कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ विशेष निदत्ति निकाचित कर्म ही क्षय को प्राप्त होते हैं। हर डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता। कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, वो डॉक्टर तो है लेकिन उसे दूसरे के पास जाना पड़ता है ऑपरेशन कराने के लिए। भले ही वो स्पेशलिस्ट है, हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट है, वो अपना ऑपरेशन कर लेगा? क्यों? डॉक्टर साहब बता दो, यदि हार्ट की शिकायत हो जाए तो आप स्वयं अपना ऑपरेशन कर लोगे? क्यों नहीं कर लोगे? एक तो स्पेशलिस्ट है, वो दुनिया को ठीक कर रहा है, दुनिया का इलाज कर रहा है, अपना इलाज क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पाता बताओ? खुद संभव नहीं होता है, तो उनको भी दूसरे डॉक्टर का आलम्बन लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो ठीक हो पाते हैं। ऐसा तो तीर्थंकर की भक्ति से हमारे तो कर्म कट जाएंगे लेकिन तीर्थंकर भगवान को अपने निकाचित कर्म काटने के लिए तपस्या करना पड़ता है। कहने का अभिप्राय, निकाचित कर्म में भी बहुत भेद प्रभेद होते हैं। सारे के सारे निकाचित कर्म नहीं कट पाते हैं, कुछ ही विशेष कर्म होते हैं जो कट जाते हैं। और मुख्यतः उसे उस दृष्टि से ग्रहण करना कि जिन बिंब की जब वो भक्ति करता है, प्रभु की जब वो भक्ति करता है, दर्शन करता है, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि बना हुआ जीव था, जिसने आज तक सम्यक दर्शन को देखा नहीं था, प्रथम बार उसने प्रभु के दर्शन किया और भक्ति की, तो उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ गई, इतनी विशुद्धि बढ़ गई, तो उस विशुद्धि का परिणाम क्या निकला? उसका दर्शन मोहनी कर्म जो है उपशम हो गया, क्षय उपशम हो गया, अथवा क्षय को प्राप्त हो गया। उसे इस दृष्टि से घटाने की कोशिश करें। और भी किसी का प्रश्न था? कुछ पूछ रहे थे आप भी? हाँ पूछ लो, आज थोड़ा संग का समाधान कर लें। बहुत दिन हो गए, लोगों को बहुत सारे डाउट थे, क्योंकि विषय भी क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम आप सब लोगों ने दे दी थी? हाँ, पेपर सरल था? कठिन था थोड़ा सा? इस बार थोड़ा सा कठिन हो गया। हाँ, क्वेश्चन भी बढ़ गए थे। हाँ, कुछ मल्टीपल क्वेश्चन, कुछ मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन जानबूझ करके रखे थे ताकि थोड़ा सा फिल्टर हो जाए। नहीं तो सब 1 2 3 4 लग करके, तुम ए लगाना, मैं बी लगाऊंगा, तुम सी लगा देना, कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। इस कारण मल्टीपल आंसर रखे थे कि किसी क्वेश्चन में 2 आंसर सही रहेंगे, किसी में 3, किसी में 4, और हो सकता है किसी में एक भी सही ना हो। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। हाँ गुरुदेव नमस्ते। हाँ, गुरुदेव जितने तीर्थंकर होते हैं, हाँ हाँ, शांति शांति शांति, ओम शांति। हाँ, जितने भी तीर्थंकर जब घर में आते उसके 6 महीने पहले से ही हाँ करोड़ों अरबों रत्नों की वर्षा होती है। हाँ, जो करते हैं। ठीक है। जब तीर्थंकर पर उपसर्ग हुआ, पासना जैसे उपसर्ग हुआ, वो सब देवलोग के मुख दर्शक बने रहे, चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं कर पाए। बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान का गर्भ जब कल्याणक होता है, उससे 6 माह पूर्व ही रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाती है। सौधर्मेंद्र आज्ञा देकर के कुबेर के माध्यम से रत्न वृष्टि करना शुरू कर देता है। और जब तीर्थंकर भगवान साक्षात मुनि अवस्था में तपस्या कर रहे थे, तो पूछ रहे हो सौधर्मेंद्र सो रहा था क्या? हाँ, देखो, जब हमारे तीव्र कर्म का उदय होता है तो उस समय इंद्र भी काम नहीं कर सकता। उसका दिमाग उस ओर जाएगा ही नहीं, उसका उपयोग उस ओर जाएगा ही नहीं, उसकी बुद्धि में बात ही नहीं आएगी कि भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, क्योंकि वो कर्म तीव्र उदय उनका है, वह उस दृष्टि को लाने ही नहीं देता।
कई बार ऐसा होता है हमें पता होता है उत्तर, एग्जाम हॉल में उस समय क्लिक नहीं कर रहा, कुछ ब्लॉक हो जाता है, उस समय याद नहीं आता, जैसी बेल बजी खत्म हुआ उसके बाद याद आ जाता तुरंत। ऐसा नहीं था याद नहीं था, पूरा कंठस्थ था, सब कुछ था, याद भी था और यह भी समझ में आ रहा है इसका उत्तर हमें है पता, बस यहीं कहीं है, लेकिन उन 3 घंटों में नहीं आता। जैसे समाप्त हुआ पेपर, हाँ अरे इसका तो उत्तर ये था। ऐसा क्यों होता है? उस समय ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय हो जाता है ना, तो वो आने नहीं देता। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान का अंतराय कर्म का तीव्र उदय था, तो सौधर्मेंद्र सोच तो रहता है, लेकिन उस समय वो कहीं और उपयोग को लगा लेता है, वहां लीन हो जाता है, डूबते रहता है। फिर 7 दिन बाद आए तो देवी लोग, उन्हीं देवताओं ने उपसर्ग दूर किया। जब 7 दिन बाद उपसर्ग दूर किया तो पहले दिन ही आ जाते? कैसे आ जाते? वो कर्म कहता है मैं आने नहीं दूंगा। 7 दिन बाद ही उनको क्लिक करता है, अरे उपसर्ग चल हो रहा है, चलो बचाने चलो। और देखना कई बार ऐसा होता है, एक सामान्य व्यक्ति है, तीर्थंकर नहीं है, चांडाल है, यमपाल चांडाल, और उसी दिन उसकी रक्षा करने देव आ गए। होता है कि नहीं? जब उससे पानी में डूबे जाता तो तुरंत रक्षा करने देव आए, और तीर्थंकर की रक्षा करने उसी समय नहीं आए, 7 दिन बाद आए, तो उनके तीव्र कर्म का उदय। ऐसे ही जब हमारे तीव्र कर्म का उदय हो तो कोई हमें नहीं बचा सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, हाँ क्या है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। ये 2 पंक्तियों का अर्थ पूछा था महाराज जी हमने। मैं जो कहूँ और से तोड़ न मिटे उर्जार, मेरी तो से बनी तासे करूँ पुकार। मैं जो कहूँ और से हाँ। तोड़ न मिटे उर्जार, मैं जो कहूँ और से तो ना मिटे उर्जार, मेरी तो से बने। विनय पाठ की लाइन है ये। मेरी तो से बने, हे प्रभु मेरी तो आपसे ही बनती है। आपके आगे निवेदन करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ तो मेरा कल्याण हो जाता है। और मैं इधर उधर के लोगों को कहता हूँ तो कोई उपाय नहीं सूझता। यानी उपाय कहीं मिलेगा तो इधर उधर औरों के पास नहीं मिलेगा। उपाय यदि कहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में मिलेगा, आपकी भक्ति में मिलेगा। इसी कारण मैं आपकी भक्ति करने के लिए आया समस्याएं हूँ। मतलब भगवान के सामने रख सकते हैं। समस्या भगवान के सामने रखने नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भगवान की भक्ति से समस्याएं अपने आप टल जाती हैं, ये कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि रखो, यदि इतना धैर्य नहीं है तो रख भी सकते, कोई बाधा नहीं है, लेकिन मांगना नहीं। ये नहीं कहना कि भगवान समस्या टल जाए, भगवान से कहना भगवान बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ, ये समस्या आ गई, बस इतना कह सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब हम किसी बड़े के आगे अपना निवेदन कर देते हैं तो हमारा दुख जो है हल्का हो जाता है। हमारा जो दुख था, तीव्रता थी, वेदना की, परेशानी थी, कह कर के व्यक्ति एकदम हल्का सा महसूस करता है, बस उस हल्केपन को पाने के लिए। हाँ गुरुदेव, आप बोलते हैं कि जब हमें मंदिर जाना चाहिए हाँ तो रिसेप्टिव मोड में जाना चाहिए, जिससे हमें गॉड की पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। इतने सालों से जा रहे हैं पर हम उस मोड में आ ही नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों। अच्छा, मंदिर जाना चाहिए, प्रभु की भक्ति करने जाना ही चाहिए, तो रिसेप्टिव मोड में जाना चाहिए। रिसेप्टिव मोड वो कहलाता है जहाँ हम ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे इतने सालों से जा रहे हैं तो आज तक हम क्या रिसेप्टिव मोड में नहीं थे? हाँ, कई बार हमें ऐसा भ्रम होता है कि हम बहुत अच्छा धर्म कर रहे हैं। उनके लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे हैं। कई बार अपन ऐसा भ्रम पाल लेते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं हो रही है, लेकिन अपनी गलती स्वयं को समझ में नहीं आ पाती है। हाँ, हमारी स्वयं की गलती कोई दूसरा बहुत अच्छे से जल्दी से जज कर सकता है। तो यह तब संभव होगा जब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम अपना एनालिसिस करें, आखिर कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। और यदि तब भी नहीं पकड़ पाए तो किसी ज्ञानी के आगे, विद्वान के आगे, संत पुरुष के आगे, गुरु महाराज के आगे निवेदन कर दें, हे भगवान मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, मेरी भक्ति में क्या कमी है,
क्या मेरा पुरुषार्थ सम्यक है भी कि नहीं, क्या मेरा प्रणाम सम्यक है भी कि नहीं, मैं तो जज नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही बता दो मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो वे बहुत अच्छे से हमें समझा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, हाँ चले आगे। महाराज जी नमोस्तु। हाँ महाराज जी, माइक ऊपर करके, हाँ बोलो बोलो बोलो। महाराज जी, हम जब भगवान के दर्शन करते हैं, कुछ साल पहले किए हैं। क्या भगवान के दर्शन? भगवान के दर्शन करते थे। हाँ तो साक्षात उनका स्वरूप दिखता था। हाँ और ऐसा लगता था जैसे वो हमें देख रहे हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। हाँ फिर कुछ महीनों तक तो ऐसा चलता रहा। हाँ। उसके बाद मैंने किसी पंडित जी से पूछा, क्या पूछा? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा मन का भ्रम है। हाँ। और वो भ्रम ऐसा हमारे मन में भरा कि उसके बाद हमें साक्षात स्वरूप नहीं दिखा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ महाराज? कई बार इधर उधर के लोगों से चर्चा करना भी बड़ा बेकार हो जाता है। ये मन का भ्रम नहीं है, मन की विशुद्धि के कारण हमें प्रभु हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं। हमारे जैसे भाव होते हैं ना, भगवान हमें वैसे ही नजर आते हैं। हमने जैसे भावों से मूर्त देखी, प्रभु बिल्कुल उसी अनुरूप न दिखते हैं। व्यक्ति क्रोध में लाल पीला होकर के जाएगा तो ऐसा लगेगा भगवान भी रुष्ट जैसे ही हैं। और व्यक्ति हृदय से एकदम प्रसन्न चित्त होकर के जाएगा तो ऐसा लग रहा है आज तो भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना? होता है कि नहीं? बिल्कुल होता ही ऐसा है। तो ये भ्रम नहीं है, ये फैक्ट है, ये मनोविज्ञान है। क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही वर्गणाओं को अट्रैक्ट करते हैं। हम जो सोचते हैं उन्हीं प्रकार के लोगों को हम आसपास एकत्रित करते चले जाते हैं। मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार का परिदृश्य चारों तरफ नजर आने लगता है। एक घटना, सच्ची घटना, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, रामायण की घटना है। जब सीता जी का अपहरण रावण ने कर लिया था और अशोक वाटिका में कैद करके रखा था, तो हनुमान जी उन्हें छुड़ाने के लिए गए थे। जब लंका के ऊपर पूरी विजय प्राप्त हो जाती है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब लौट करके अयोध्या आ जाते हैं, तो बड़ा विचार विमर्श चल रहा था। सब अपने अपने अनुभव बता रहे थे। हनुमान जी भी अपना अनुभव बता रहे थे। अशोक वाटिका में मैं गया, जब देखा सीता को, देखा सीता माता के दर्शन किया। इतनी सुंदर वाटिका तो जीवन में पहली बार देखी थी। ऐसी सुंदर वाटिका, चारों तरफ लाल लाल सुर्ख लाल लाल रंग के वो पलाश के जैसे पुष्प होते हैं वैसे फूल खिले हुए थे। हनुमान जी ने क्या, उस वाटिका में लाल लाल पुष्प खिले हुए थे। सीता मैया सुन, यही क्या बात हुई? तुम तो एक ही दिन के लिए आए थे, मैं तो कितने दिनों तक वहां कैद रही थी। वहां सफेद लाल तो फूल एक भी था ही नहीं, सारे सारे सफेद फूल थे। हनुमान जी बोलते नहीं, मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा था, लाल फूल थे। सीता कहती नहीं, मैं तो वहीं रही थी, वहां सफेद फूल थे। रामचंद्र जी दोनों की बातें सुनते रहते हैं। बोले हनुमान जी से, कहते हनुमान जी जो बोल रहे हैं वो सत्य है, और सीता मैया जो बोल रही है वो भी सत्य है। अब सत्य तो एक ही चीज हो सकती है, या तो फूल लाल होंगे अथवा सफेद होंगे। पर रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, जो हनुमान कह रहा है वह भी सत्य है, जो सीता कह रही है वह भी सत्य है। बोले ऐसे कैसे हुआ? चूंकि हनुमान बहुत क्रोध अग्नि में कुपित होकर के सीता को ढूंढने के लिए गए थे। वो अंदर से बहुत पीड़ित थे, व्यथित थे। रावण के प्रति क्रोधाग्नि भभक रही थी। ऐसी क्रोधाग्नि में तो हनुमान को लाली फूल नजर आएंगे, और सीता तो एकदम शांत परिणामी थी, समता में थी। वो कर्म का उदय मान करके उस विपत्ति को झेल रही थी, तो उसे उस भाव में तो सफेद ही फूल नजर आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब फूल कौन से थे? सफेद थे कि लाल थे? अब फूल जो थे वो तो थे, लेकिन सीता को सफेद नजर आ रहे थे और हनुमान को लाल नजर आ रहे थे। तो दोनों ही अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल सही थे। ऐसे ही जब हम भगवान के पास जाते हैं ना, अंदर से जो भाव होता है, प्रसन्नता का भाव, आनंद का भाव होता है, तो प्रभु भी हमें वैसे ही नजर आते हैं। और हम कषाय के भाव से प्रभु के पास जाएंगे
तो हमें प्रभु भी वैसे ही नजर आएंगे। इस कारण कहा जाता है जब भी प्रभु के पास जाओ अच्छे भावों को लेकर के जाओ, अथवा हमेशा अच्छे भावों से भरे रहो, हमेशा अच्छी सोच से भरे रहो, हमेशा अच्छा चिंतन करते रहो, हमेशा अच्छा बोलते रहो, क्योंकि उसका परिणाम ये होगा कि चारों तरफ आसपास का माहौल भी हमेशा अपने आप हमें अच्छा ही प्रतीत होता चला जाएगा, भले ही वो विपरीतता को लिए भी क्यों ना हो, भले ही वहां पे लाल ही सफेद ही फूल होंगे, लेकिन हनुमान की दृष्टि में लाल। हम क्या देखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, हम कैसे देखते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। इंग्लिश में आती बात, ब्यूटी लाइज ऑन द होल्डर ऑफ आईज। सुंदरता उस देखने वाले की दृष्टि में समाहित रहती है, न कि सुंदरता उस वस्तु अथवा व्यक्ति में होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, एक दोहा पढ़ा है ना। जिसकी जैसी भावना होती है उसे प्रभु उसी रूप में नजर आते हैं। अब आप ये भाव लेकर के जाओगे, हे भगवान मैं कितना परेशान हूँ, कितनी पीड़ा है मुझे, कितने दुख है, मुझ जैसा दुखी तो कोई है ही नहीं संसार में, हमेशा रोते गाते रहोगे, तो भगवान भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल फैक्ट है। और आप उस विपरीत परिस्थिति में भी बड़े अच्छे से आनंद में रहोगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान भी बिल्कुल आनंद में हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रशांत रूप में हैं। और जब हमारे अंदर के भाव इस प्रकार के होते हैं तो भक्ति का फल भी तब वैसा ही मिलता है। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? चले, और किसी कुछ पूछना? हाँ, तो आज का दिन इस क्वेश्चन आंसर सेंसर में जाने दे। नमोस्तु महाराज। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमसे किसी ने कहा कि जब तक काल लब्धि नहीं आती तब तक जीवन में कल्याण नहीं आता, कितना भी धर्म करो, तो क्या ये सच है? जब तक काल लब्धि नहीं आती है तब तक जीवन में कल्याण नहीं होता है। क्या यह कितना भी धर्म कर लो, हाँ, कुछ नहीं होगा बिना काल लब्धि की, तो क्या यह सच है? अब थोड़ा उसे ऐसे समझो, एक बच्चा है 11 साल का है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब पढ़ाई कर रहा है, सरकारी नौकरी मिल जाए, टैलेंटेड है वो, अच्छा टैलेंटेड है, लेकिन कंडीशन क्या है गवर्नमेंट ऑफिस की, जब तक 21 ईयर्स का कैंडिडेट नहीं होगा तब तक उसका सिलेक्शन हो नहीं सकता। क्या कहा गया? जब तक वो 21 वर्ष का ना हो जाए तब तक वह एलिजिबल ही नहीं होगा इंटरव्यू देने के लिए, भले ही टैलेंटेड है। तो काल लब्धि से मतलब वह काल जो उसकी योग्यता को प्रदर्शित करने वाला है। तो यहाँ पर काल लब्धि से जो लोग कहते हैं उसे उस प्रकार से नहीं घटाना। उसे किस प्रकार से घटाना कि जब तक हम इस प्रकार के भाव नहीं करेंगे तो वह काल हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर रोल अदा नहीं करता है, हमारे भाव डिसाइडिंग रोल अदा करते हैं। काल तो सबके लिए एक जैसा होता है ना, रावण के लिए भी वही काल था, राम के लिए भी वही काल था, एक की विजय हो रही थी, एक की पराजय हो रही थी। काल तो कोई रोल अदा नहीं कर रहा। हाँ, सम्यक दर्शन के लिए जो काल लब्धि शास्त्रों में आई है वो ऐसी आई है कि वह जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है वह 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का कम से कम मनुष्य गति का हो तो होना चाहिए, संघी होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, जागृत उपयोग वाला होना चाहिए। यानी ये जब वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करेगा फिर वो भगवान के दर्शन करेगा, भक्ति करेगा तो उसे सम्यक दर्शन हो जाएंगे। यानी काल उसको सम्यक दर्शन नहीं दिला रहा है, इस बात को समझें। जो बाहरी रिक्वायरमेंट है उसकी इतनी उम्र होना चाहिए, कितनी उम्र होना चाहिए मनुष्य की? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की। वह जागृत यानी सोया हुआ नहीं होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, संगी होना चाहिए, इस प्रकार का। और कषाय उसकी जो है शुभ की ओर होना चाहिए, मंद कषाय वाला होना चाहिए, लेश्या जो है शुभ की ओर होना चाहिए। ऐसा प्रशस्त उपयोग वाला हुआ तो वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, उसके फल को प्राप्त कर सकता है। जो काल लब्धि का उलाहना देते हैं उनसे पूछ लेना
दुकान के लिए काल लब्धि का इंतज़ार क्यों नहीं करते? जब काल लब्धि आएगी तब हमारी दुकान चलने लगेगी, जब काल लब्धि आएगी तब बेटे की शादी हो जाएगी, जब काल लब्धि आएगी तब अपने आप पैसा आ जाएगा, जब काल लब्धि आएगी तो हमारी अनुकूलता बन जाएगी। यानी संसार के कार्यों में वो व्यक्ति अपने भाग्य का काल लब्धि मतलब भाग्य समझ लेना, भाग्य का इंतजार नहीं करता है, वहाँ तो वो पुरुषार्थशील हो जाता है। अन्य लोग 9 बजे दुकान खोलेंगे तो 6 बजे पहुँच जाएगा खोलने के लिए, वहाँ पे वक्त का इंतजार क्यों नहीं करता? काल लब्धि का नहीं, वो तो वहाँ पे मेहनत करता है। और जब जब धर्म करने की बात आती है तो बोले भाग्य में जब लिखा होगा जो जो देखी वीतराग ने सो से हो श्री वीरा रे, है ना, भगवान ने जो देखा होगा जब होना होगा हो जाएगा। अरे क्या क्या देखी वीतरागी ने तू क्या जाने कीड़ा रे, कहा जाता। भगवान ने क्या क्या देखा तुम क्या जानते हो? भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने देख लिया तो तुम हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ। भगवान ने ये कहा है कि आपको पुरुषार्थ करना है। यानी हमारा परिणमन केवल ज्ञानी के ज्ञान पर आधारित नहीं होता है, जैसा हमारा परिणमन होना होता है वह उनके ज्ञान में झलक जाता है। ये उनके ज्ञान की विशेषता है, न कि भगवान का ज्ञान अथवा काल लब्धि उस कार्य को करा रही है। इस बात को समझना। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं जब भाग्य में लिखा होना होगा तब हो जाएगा, जब काल लब्धि होना होगी तब हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, जब काल लब्धि होना होगा तो मिलना होगी तो गुरु हमें मिल जाएंगे, उस समय हम अपने आप नियम ले लेंगे, उस समय हम सब अपने आप सब कुछ त्याग कर देंगे, उस समय कल्याण के रास्ते पर चलने लगेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं ना, क्यों मेहनत करें अभी से? ऐसे कितने लोगों की धारणा है जब समय आएगा, जब भाग्य आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी धारणा यदि आप लोगों की है तो इस धारणा को फिर सब क्षेत्र में लगाओ। बेटे की शादी में भी लगाना, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना, जब शादी होना होगी तो अपने आप बहू आ जाएगी कहीं से। पढ़ाई नहीं करना, भाग्य में लिखा होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, हो जाएगा पास। वो काल लब्धि में होगी ना, भगवान ने देखा होगा कि पास होना है इसको तो पास हो जाएगा वो। भगवान ने देखा है करोड़ रुपए कमाएगा तो अपने आप आ जाएंगे करोड़ रुपए। नहीं, वहाँ तो खूब मेहनत कर रहा है, जी जान लगा करके कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग धर्म के क्षेत्र में इस प्रकार का कुतर्क करते हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए। वो लोग स्वयं भी डूबते हैं और अन्य लोगों को भी हतोत्साहित कर देते हैं, डुबा देते हैं। इस कारण हमें किनकी बातें सुनना चाहिए? सच्चे देव गुरु शास्त्र की। और जो गुरु को मानता है, पंचम काल में नवधा भक्ति करता है, गुरु के प्रति समर्पित है, उनकी बातें सुनना। ऐसे वैसे लोगों की बातें सुनकर के अकर्मण्य होने से बचने की कोशिश करें। नियतिवाद नहीं तो एक मिथ्यात्व का भेद है। 363 मतों में एक नियतिवाद मत ये कहता है कि जब जब जिसका जाना होगा ना होगा हो जाएगा, तो उसमें और नियतिवाद मिथ्या दृष्टि में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इस बात को समझे तो हम पुरुषार्थशील बनना सीखें। भगवान ने यही उपदेश दिया कि पुरुषार्थ करो। उन्होंने कहा है कि पापों का त्याग करो, उन्होंने कहा है व्यसनों का त्याग करो, उन्होंने कहा है देव पूजा आदि करो, उन्होंने कहा है कि षड आवश्यक जो आपके हैं श्रावकों के उनका पालन करो। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे ज्ञान में झलक गया तुम चुपचाप बैठ जाओ सोते रहो अपने आप हो जाएगा कल्याण। किसी शास्त्र में लिखा होता हमें बता देना। भगवान के भी केवल ज्ञान में तो झलक रहा है ना, ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है इस प्रकार से। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है महाराज जी। बोलते हैं कि समोशरण में भगवान के पीछे भावमंडल में 7 भाव दिखते हैं। हाँ। 3 पीछे के और 3 आगे के। ठीक है। तो मतलब हमारे आगे के 3 भाव फिक्स हो गए हैं, है ना, जबकि गतिबंध तो हम एक एक करके ही करते हैं, लेकिन भगवान के भावमंडल में आगे के 3 भाव दिख रहे हैं। अच्छा, बहुत तो अच्छा प्रश्न। महाराज जी, तो क्या हमारा अब हाँ, मतलब गति फिक्स हो गई, भविष्य- अब हमारा जो है पुरुषार्थ उसी दिशा में होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर भगवान के भावमंडल में 3 भाव पूर्व के, वर्तमान और 3 भाव आगे के। अथवा एक ऐसा भी मत आता है कि पहला पूर्व का भाव, वर्तमान का और भविष्य का एक भाव, ऐसा भी आता है। फिक्सिंग की बात नहीं है। आज वर्तमान में जब भगवान नहीं है तो बहुत सारे ऐसे पंडित आपको मिल जाएंगे, निमित्त ज्ञानी मिल जाएंगे, ज्योतिषाचार्य मिल जाएंगे, जो आपके हाथ की रेखा अथवा कुंडली देख करके
एकदम परफेक्ट भविष्यवाणी कर देते हैं। एक ज्ञान है, ज्योतिष ज्ञान है। ये केवल ज्ञान नहीं है, छायिक ज्ञान नहीं है, ये तो निमित्त मति ज्ञान में आने वाली क्रियाएं हैं। तो वो एकदम परफेक्ट भविष्यवाणी कर देते हैं। ये उनके ज्ञान की विशेषता है। उनके ज्ञान के कारण हमारा सब कुछ नहीं हो रहा है, इस बात को समझो थोड़ा सा। भगवान के ज्ञान में निश्चित रूप से झलकते हैं, 3 भव ही नहीं, भगवान के ज्ञान में तो अनंत भविष्य के भी भव झलक रहे हैं, बिल्कुल झलक रहे हैं। अब उनके भव में जो, उनके ज्ञान में जो झलक रहा है, तो भामंडल में जो झलक रहा है, उसके ऊपर हमारा परिणमन आधारित नहीं है। हमारा जैसा परिणमन हो रहा है अथवा होगा, वह उनके ज्ञान की विशेषता कि वह रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिक्स नहीं है। अब हमारे यहाँ 10 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था आती है। उन कर्मों में एक उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण की व्यवस्था होती है ना। भगवान ने कहा है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं उनको हम परिवर्तन, संक्रमण कर सकते हैं। कुछ की हम स्थिति और अनुभाग को घटा सकते हैं, अपकर्षण कर सकते हैं। कुछ की स्थिति अनुभाग को हम बढ़ा सकते हैं, उत्कर्षण कर सकते हैं। यानी बहुत कुछ हमारे हाथ में है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक कर्म ऐसा होता है जो निकाचित कर्म कहा जाता है, उसमें हम बिल्कुल रद्दो बदल नहीं कर सकते। एक निधत्ती कर्म होता है, उसकी में हम संक्रमण तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा उत्कर्षण अपकर्षण कर सकते हैं। तो यदि वो निकाचित कर्म की स्थिति वाला है तो वो बिल्कुल एज इट इज ही होगा, और उत्कर्षण अपकर्षण वाली पॉसिबिलिटी वाला होगा तो उसमें हम कुछ बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। एक बहुत अच्छा शास्त्रों में उदाहरण आता है राजा श्रेणिक के समय का। राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। देखते क्या है, रास्ते में एक वृक्ष के नीचे मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हैं। हाँ, लेकिन उनकी ध्यान की मुद्रा बड़ी अजीब प्रकार की थी। कौन सी मुद्रा थी? हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठे थे जैसे कोई धनुष बाण चलाने वाला तीरंदाज है, बिल्कुल ऐसा निशाना साध करके बैठे। तो राजा श्रेणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मुनिराज की कौन सी मुद्रा है? तो समो शरण में जाकर के सबसे पहले प्रभु से प्रश्न करता है, भगवान मैं जिस रास्ते से आ रहा था, एक मुनिराज उस धनुष बाण के आसन में बैठे हुए थे, उनकी क्या गति होगी? भगवान की दिव्य ध्वनि में करता है, राजन अभी मरण हो गए तो सीधे 7वें नरक की आयु के बंद युग परिणाम वो कर रहे हैं। अच्छा, मुनिराज और 7वें नरक? हाँ हाँ 7वें नरक। थोड़ी देर और बैठते, थोड़ा सा समय बीतता है, फिर मुनिराज श्रेणी के मन में जिज्ञासा आती है, हे भगवान क्या वो 7वें नरक चले जाएंगे? बोले नहीं, अभी जो उनके परिणाम हो रहे हैं, अब उनकी जो कषाय थोड़ी सी कम होने लगी है, वो 5वें नरक के योग्य परिणाम कर रहे हैं। थोड़ी देर और बीतती है। बोले भगवान अब क्या हुआ? बोले उनके मंत्री ने आकर के संबोधन दे दिया, जिस शत्रु पक्ष ने आक्रमण किया था। क्योंकि मुनिराज ऐसी मुद्रा क्यों बनाए थे? एक व्यक्ति आकर कह देता है कि तुम्हारा ही विश्वस्त मंत्री था, उसने राजकुमार को बंदी बना लिया और खुद राजा बन बैठा है। तो मुनिराज का संस्कार जाग उठा, यदि मैं होता तो उसे छोड़ता नहीं। ऐसे भाव वो कर रहे थे साथ में। थोड़ी देर बाद और समय कुछ बीतता है, पूछते हैं क्या? बोले अब उनके परिणाम थोड़े और कम हो रहे हैं, अभी पहली नरक की योग आयु का बंद करने वाले परिणाम चल रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? चले नहीं गए वो मुनिराज। समो शरण से वो लौटता है और देखता क्या देवता लोग आ रहे हैं और मुनिराज की जय जयकार कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य बढ़ गया, ये क्या हुआ? ये तो केवल ज्ञानी हो गए। बोले हाँ केवल ज्ञानी हो गए। बोले अभी 7वें नरक की आयु और अभी कहाँ केवल ज्ञान? हाँ, किसी ने आकर संबोधन दे दिया, वो तो पासा ही पलट गया। राजकुमार पुनः राजा बन गया और उस मंत्री को बंदी बना लिया। मुनिराज अरे ये मैं क्या कर रहा था, मेरे योग्य तो कार्य ही नहीं था। कहाँ मैं मुनि और कहाँ उस लड़ाई की चिंता, युद्ध की बात करने लगा। वो तुरंत पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, अंतर ही अंदर अपने आप को धिक्कारते और ध्यानस्थ हो जाते और केवल ज्ञान, घाती कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर संभावना बताई जा रही, ऐसे परिणाम चल रहे हैं कि वो इस प्रकार से आयु बांध लेंगे। यानी मुख्यतः सब कुछ परिणामों पर आधारित है। तो हमारा परिणमन प्रभु के ज्ञान पर आधारित नहीं है।
जैसा परिणमन हमारा होना है वह उनके ज्ञान में झलकेगा। और क्या उनके ज्ञान में झलकेगा हमें तो कुछ पता ही नहीं। उन्होंने आपसे कह दिया है कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, अगले भव में आप जो है मुनि महाराज बन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे, ऐसा कह दिया है कि भगवान ने हमें तो कुछ नहीं किए कहा। तो भगवान ने जो कहा उस पर हमें अमल करना। क्या कहा उन्होंने? पापों का त्याग करो, गलत रास्ते का त्याग करो, मिथ्यात्व का त्याग करो, व्रतों को ग्रहण करो और आत्म कल्याण की भावना करते हुए आत्म कल्याण करना शुरू कर दो, उसमें कल्याण होगा। क्या करोगे? कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? चलें आगे। और कोई शंका तो नहीं? हाँ, कि और इसके सोच रहे हैं इसका ध्यान लगवा दें 5वें श्लोक का, क्योंकि आज समय हो जाएगा। हेलो। हाँ महाराज जी चरणों त्रिवार नमोस्तु नमो। महाराज जी आवश्यकताएं 3 होती हैं। हाँ अनिवार्य, आरामदायक और विलासिता। हाँ। ऐसे ही हमारे भाव पूरे दिन कभी अनिवार्य की ओर कि हमें मोक्ष मार्ग पे प्रशस्त रहना है या अपने धर्म कार्य में, फिर आराम पे चले जाते, फिर विलासिता की ओर चले जाते हैं। इनको कैसे संयत करें, अपन किस ओर जाएं? आप क्वेश्चन कर रहे हैं अनिवार्य, आरामदायक और एक विलासिता, 3 प्रकार की स्थिति होती है, आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता तो सिर्फ इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। हाँ, तो आपकी जिज्ञासा क्या है? अपनी जो भाव भी तो पूरे समय इन्हीं तीनों पे जाते हैं। हाँ, हमारे भाव संसारी व्यक्ति के भाव विलासिता पर तब जाते हैं जब उसका राग बहुत ज़्यादा इंद्रियों के विषय, शरीर, मोह आदि होते हैं। और जो राग से ऊपर उठ कर के वैराग्य अथवा यूं कहे प्रभु से राग करने लगता है, आत्मा से राग करने लगता है और संसार से विशेष विरक्ति हो जाती है, संसार शरीर भोगों से जो उदासीन हो जाता है, फिर वह विलासता पूर्वक भले ही जीवन को जी रहा था लेकिन अब वह औदासीन वृत्ति को अपनाने लगता है। मूल रूप से इसका कारण जो है आवश्यक अनिवार्यता से लेकर के वो विलासिता की ओर जा रहा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा रुचि जो है इंद्रियों के विषय में रहे। बिना इसके विलासिता की ओर व्यक्ति जा ही नहीं सकता। उसे भोग की सामग्री, भोग, संसार, शरीर बहुत अच्छा लग रहा है, उसी में वो एंजॉय कर रहा है, उसी में आनंद मान रहा है। लेकिन जो वास्तविकता को ज्ञात कर लेता है, जो आत्मा को समझ लेता है और ये सब क्षणभंगुरता जान लेता है संसार की, शरीर की, अरे कितना भी भोग हो तृप्ति तो मिलना ही नहीं है, और आज पहली बार थोड़ी भोग रहा हूँ, न जाने कितने बार भोगा और भोग करके एक भी बार तृप्ति नहीं हुई है। यदि आपको मीठे खाने से तृप्ति हो जाती है तो वही खाते रहो, वही खाते रहता हो तो वो अरुचिकर हो जाता है और थोड़े दिन समय के पश्चात व्यक्ति उससे बोरियत हो जाती, ऊपर उठ जाता है और कुछ घंटे बीतते पुनः वह जागृति हो जाती है। यानी अग्नि में कितना भी हम ईंधन डालते रहें वो तृप्त नहीं होगी अग्नि, बल्कि और प्रज्वलित होगी। तो विषयों की पूर्ति करना अर्थात अपनी तृष्णा को और बढ़ाना, उस अग्नि को और बढ़ाना, तो उसका सही रास्ता तो है हमें उस उदासीन वृत्ति को यानी विरक्ति का भाव अथवा यूं कहें आत्मा और परमात्मा से जब तक राग का भाव नहीं आएगा तब तक हम विलासिता पूर्वक जीवन से बच नहीं सकते। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। निधत्ति और निगातिस कर्म कहते किसे हैं? ये एक ही कर्म है या अलग अलग 2 कर्म है? कर्म तो एक ही होता है, उसकी अवस्थाओं का नाम भिन्न भिन्न है। निकाचित कर्म वो होता है जिसका ना संक्रमण हो सकता है, ना ही उत्कर्षण हो सकता है, ना ही अपकर्षण हो सकता है, वह निकाचित कर्म कहलाता है। यानी जैसा हमने बांधा एज इट इज भोगना ही पड़ेगा। हम कितना भी तप कर लें, बहुत सारे व्रत उपवास भी कर लें तो भी वो कटेगा नहीं, बिना भोगे वो कटता ही नहीं। कितनी भी भक्ति कर ले, व्रत विधान कर ले तो भी नहीं, उसे भोगना ही होगा। ये कहलाता है निकाचित कर्म। और निधत्ति कर्म वो कहलाता है जिसका संक्रमण तो संभव नहीं है, यानी अशुभ जो है शुभ में बदल नहीं सकता, हाँ, लेकिन अशुभ की इंटेंसिटी को हम कम अवश्य कर सकते हैं। जो उसका अनुभाग था, पोटेंसी थी, तीव्रता थी, उसको हम व्रत के माध्यम से, तप के माध्यम से, अच्छे विचार के माध्यम से कम अवश्य कर सकते हैं, अथवा उसको हम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए पुण्य कर्म था, इतना सा था,
लेकिन वर्तमान में हम गुरु के सानिध्य को पा करके बहुत अच्छे से भक्ति करने लगे, दान देने लगे, पूजा करने लगे, व्रत उपवास करने लगे, तो जो निकाचित निदत्ती कर्म पुण्य वाला इतना था उसको बढ़ा करके आप इतना कर सकते हो। तो निकाचित कर्म में ना संक्रमण, ना उत्कर्षण, ना अपकर्षण संभव पॉसिबल है, लेकिन निदत्ती में उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है परंतु संक्रमण नहीं हो सकता। ये दोनों में अंतर है। हाँ चले। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हमारे पाप और पुण्य के कर्म के उदय से सारी चीजें होती है, तो उनमें ग्रहों का क्या रोल है? पाप पुण्य कर्म के उदय से सारी चीजें होती है, तो ग्रहों का क्या रोल है? अच्छा, कुंडली में जो राहु केतु शनि मंगल आदि की दशा है, 7.5 की दशा है, राहु का काल अभी 19 साल का है, अभी शुक्र का काल आ गया है उदय में, सूर्य का उदय है, तो क्या दशा होती है? अच्छा, एक उदाहरण आपको देते हैं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। ये उदाहरण हमने पहले भी दिया है। रेलवे स्टेशन में आप जाते हैं, वहाँ पर सिग्नल होता है ग्रीन और रेड। तो ग्रीन सिग्नल होता है, इस कारण ट्रेन आती है कि ट्रेन आने वाली होती, इस कारण ग्रीन सिग्नल हो जाता है। थोड़ा सा हमें बताना क्यों? नहीं, ग्रीन सिग्नल हो गया तब ट्रेन आना जरूरी, ऐसा है? ऐसा तो नहीं। ट्रेन आउटर तक आ चुकी है, आने वाली है, इस कारण प्लेटफॉर्म में ग्रीन सिग्नल हो जाता है। तो सिग्नल क्या है? वह एक इंडिकेशन देने वाला इंडिकेटर है कि ट्रेन आने वाली। ऐसे ही आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की दशा होती है, वो जैसे सिग्नल ट्रेन को खींच करके नहीं लाती है, ऐसे ही जो ग्रह की दशा यदि प्रतिकूल है, सूर्य आदि की, मंगल राहु आदि केतु की, तो वो ग्रह आपके लिए तकलीफ देने वाले नहीं हैं, वो जस्ट लाइक एन इंडिकेटर, वो इंडिकेटर है, संकेत देने वाले हैं कि ऐसी दशा जो ग्रहों की बन रही है उसका फल ये निकलता है कि आने वाले 10 साल में इतनी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। वो ग्रह नहीं कर रहे हैं हमारे जीवन में। मूल रूप से अंतरंग कारण कौन सा होता है? हमारे उस समय पाप कर्म का उदय आने वाला है, और उस पाप कर्म के उदय को वो ग्रह दर्शाने वाले होते हैं। अब पाप कर्म का उदय आ रहा है तो उस समय हम क्या करें? तो 7.5 की पूजा करने बैठ जाएं, नाग नागिन के जोड़े को नासिक में जाकर के, त्र्यंबकेश्वर में जाकर के बहाने लगे, हाँ, कि गटर में कुछ सिक्के डाल दें, कि कुछ फूल चढ़ाना शुरू कर दें, कि किसी को तेल चढ़ाना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के उपाय बताते हैं ना, नहीं। अब वह संकेत क्या दे रहा है ग्रह? कि अशुभ पाप कर्म का उदय आने की पूरी संभावना, प्रबल संभावना है। तो उस समय क्या करना है? व्यक्ति को उस समय तीव्र भक्ति करना है। मान लीजिए वो कर्म क्या है? एज वो जस्ट लाइक वो एक शत्रु हैं। अब शत्रु आक्रमण करने वाले हमें पता लग गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें अपनी शक्ति बढ़ाना है, अपनी ताकत बढ़ाना है कि जब शत्रु के सैनिक आए तो हम इतने सैनिकों को तैयार कर सके, इतने वेपन्स हमारे पास हो कि उनका हम मुकाबला सामना अच्छे से करें। अब पाप कर्म रूपी शत्रु आने वाले इंडिकेशन मिल रहा है, तो उस समय पुण्य कर्म रूपी सेना को हमें बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है, और वह सेना बढ़ेगी प्रभु की भक्ति से, पूजा से, गुरु की भक्ति से, विशुद्धि बढ़ाने से, व्रत विधान आदि से, दान आदि देने से। इधर उधर के कार्य करने से, उटपटांग कार्य करने से कुछ नहीं होगा। तो जब हम भक्ति करेंगे तो उसमें यदि कर्म उत्कर्षण अपकर्षण वाले हैं तो उसमें कम बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन यदि उसमें भी कुछ कर्म निकाचित वाले हैं तो उसको हम नहीं बदल सकेंगे। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ हम बता देते हैं, कैसे वो रोल अदा करता है। जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है भगवान की, उस समय नियम से वह पुण्य कर्म को ही बांधता है, पहला जो सबसे बड़ा लाभ। दूसरा कर्म, जिस समय हम जो कर्म बांध रहे हैं विचारों के माध्यम से, नियम से हमारा पुराना कुछ कर्म जो है सर्टेन अमाउंट में उस रूप परिवर्तित होता है, जिसे कहा जाता है बंधे अधा पवत्तो, यानी अधा परवर संक्रमण। आप भक्ति कर रहे हैं तो आप पुण्य बांध रहे हो, और आपका उस समय कुछ परसेंटेज में पाप कर्म नियम से पुण्य में बदलेगा। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, वर्तमान में हमारी जो है प्रसन्नता रहती है। चौथा लाभ, हमारी शक्ति वह बढ़ती है, और इसके माध्यम से वह जो आने वाला शत्रु का पक्ष का आक्रमण है उसका हम सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से नलीफाई कर सकते हैं अथवा डाइल्यूट कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, और क्या रहेगा?
नमस्ते महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी हमारे यहाँ बोर हुई और बोर होने के बाद एकदम से उसमें पानी नहीं आया। अब चलो ये क्वेश्चन हम बाद में नहीं। रखो, अभी हम इसको पहले ये समय हो रहा है, हमको बस एक ये छोड़ना नहीं है। महाराज जी थोड़ा हाँ सा फिर इसका अपन क्या कल करेंगे क्या? चलो ठीक है। हाँ 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 पूछा कि जब आप लोग के यहाँ मिठाई पर जो चांदी का वर्क लगा रहता है तो आप मिठाई नहीं खाते हैं। हाँ। पर बेदी में आपने सोने का पत्ता चढ़वाया, देखो तो ये वो भी प्रश्न तो अशुद्ध था, तो कैसे आप आजकल वर्तमान में जो है पत्र आदि जो है सही तरीके से बनने लगे हैं। पहले जो चमड़े के थैले में कूटे जाते थे इसका रंग का निषेध होता था। आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है प्लास्टिक आदि के माध्यम से हो जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस श्लोक का थोड़ा सा ध्यान करा दें, नहीं तो विषय रह जाएगा। 5वां सन, इसमें जो भावाचार्य भगवान ने व्यक्त किए हैं, तीव्र अनुराग करना प्रभु से, तो इस श्लोक को पढ़ते समय, भाव भाते समय उन प्रभु को अनुराग सहित, तो एक ऐसा ध्यान कराते बहुत छोटा सा, उससे आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ेगी, भाव बहुत निर्मल होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अनुराग को बढ़ाने का ध्यान, प्रभु को चाहने का ध्यान कैसे करना? अभी तक आपके भीतर चाह नहीं है ना भगवान के प्रति, राग नहीं है ना, तो राग कैसे बढ़ाना वो तरीका बता रहे हैं। हाँ बढ़ता है राग, राग बढ़ाने का भी तरीका बता रहे हैं। चलो आंखें बंद करो। सभी लोग अपने हृदय में उन आदि प्रभु को पद्मासन की मुद्रा में देखने की कोशिश करें। वे भगवान जिनकी अनुकंपा से न जाने कितने त्रियंचों का कल्याण हो गया है, संसार का कल्याण करने वाले प्रभु, कष्ट मिटाने वाले प्रभु, उनको मैं भीतर से चाह रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। वे प्रभु जैसे समौ शरण में बैठते हैं, बिल्कुल मेरे हृदय के सिंहासन में बैठे हैं। मनुष्य भव पाकर के मेरा उद्धार इन्हीं की वाणी से होने वाला है। आज तक इन्हें न चाह करके मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं। हे भगवान, आपका ध्यान मुनिराज भी करते हैं, आचार्य भगवान भी करते हैं, गंधर्व परमेष्टि भी करते हैं, पापों का क्षय कर लेते हैं। ऐसे ही मैं आपको चाह रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। गुरुदेव आपको हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं, कष्टों को भी झेल करके मुस्कुराते रहते हैं। मैं भी उसी मुस्कुराहट को पाने हेतु, अपनी शक्ति बढ़ाने हेतु आपको चाह रहा हूँ। दृष्टि प्रभु के दोनों चरणों की ओर, भीतरी भावों से चरणों को स्पर्श करें, उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कराएं भावों के माध्यम से। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु आपके चरणों में सौधर्म इंद्र भी झुकता है, अनेकानेक देव देवियां नमस्कार कर रहे हैं। पशु पक्षी भी आपके चरणों में आकर के कल्याण कर जाते हैं, तो मेरा भी कल्याण आपके चरणों में अवश्य होगा। ऐसी दृढ़ भावना भीतर लाते हुए ओम ह्रीं श्री
आदिनाथाय नमः। अपने सिर को प्रभु के दोनों चरणों पर रखें, उस ऊर्जा को भीतर प्रवेश कराएं। भावों के माध्यम से भूल जाएं हम स्त्री हैं पुरुष हैं, बस मेरे प्रभु सामने हैं। उनके चरणों में मैं अपना मस्तक स्पर्श कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ऐसी ही भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने आपके प्रति की है, वैसी ही भक्ति मैं भी अपने हृदय के भीतर प्रकट कर रहा हूँ। मेरा कल्याण आपके चरण कमलों से ही होगा, आप ही मेरे लिए उपकारी हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु के उंगलियों अंगूठों से वो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। आज तक मैंने भीतर से आपको नहीं चाहा, आज मैं भीतर से आपको चाह रहा हूँ। पूर्ण रूप से डूब करके आपके ही गुणों की चाह। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि अपने हृदय कमल की ओर। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु आपकी भक्ति ही मुझे प्रेरित कर रही है। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगीन्द्रं नाम्भेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से लें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से